आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शंकर कार लेकर घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ याद आता है। तभी वह तुरंत शंकर को कॉल करता है। शंकर फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो सर। हाँ शंकर, सुनो, चहक के आसपास जितनी भी नुकीली चीज़ें हैं उसको उसके पास से हटा दो, कहीं वह दोबारा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। सर डोंट वरी, मैं ऐसी सारी चीज़ों को फ़ौरन वहाँ से हटा देता हूँ। और हाँ, कुछ भी हो तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना, ठीक है? पुलकित ने शंकर को समझाते हुए कहा। ओके सर, ठीक है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप आराम से घर जाइए। हाँ कहकर पुलकित फ़ोन काट देता है। पुलकित के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था, और हो भी क्यों ना, आज उसको उसका पहला और आखिरी प्यार कितने सालों बाद जो दिखाई दिया था, वह खुश था। लेकिन उसके मन में चहक को लेकर एक अलग डर भी था। उसके मन का डर चहक की हालत को देखकर था। वह कार चलाते हुए सोच रहा था, चहक की ऐसी हालत कैसे हो गई? ऐसी क्या वजह रही होगी? यह लड़की नशे जैसी चीज़ों से नफरत करती थी, आज यह उन चीज़ों की आदी हो गई है। क्या हुआ है चहक के साथ? और तो और इस पर अपने ही पति के मर्डर का इल्ज़ाम। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पुलकित पूरे रास्ते यही सोचता रहा। सोचते सोचते ही कुछ देर ड्राइव करने के बाद वह अपने घर तक जा पहुंचा। पहुंचने के बाद वह दबे पांव से घर के अंदर कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी अंदर से जानू भागकर आई और पुलकित के पैरों से चिपक गई। पुलकित उसको ऐसे करते हुए देखकर नीचे बैठा और उसको गले से लगा लिया। पापा आप कहाँ थे? जानू ने आपको बहुत मिस किया। जानू मासूमियत भरी निगाहों से पुलकित को देखते हुए बोली। पुलकित बेटा, मैं किसी जरूरी काम में बिजी था। आपको जानू से भी ज़्यादा जरूरी काम था। जानू यह पुलकित से दूर होकर कहती है। जानू कट्टी है पापा से। जानू ने मासूमियत से गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहा। अच्छा, जानू कट्टी है तो ठीक है, मगर पापा जो है जानू को चॉकलेट देने वाले थे, अब किसको देंगे? कहते हुए वह रूम के कवर्ड की तरफ इशारा करता है। एक काम करता हूँ, उसको मैं दादी को दे देता हूँ। पुलकित ने यह बहुत प्यार से जानू को चिढ़ाते हुए कहा। पुलकित अपने रूम से चॉकलेट लेकर आता है और जानू से कहता है, अच्छा जानू, तुम तो गुस्सा हो तो क्या तुम यह चॉकलेट अपनी दादी को दे दोगी? मैं तब तक अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। जानू तभी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और पुलकित वह चॉकलेट जानू को दे देता है और फिर अपने रूम में जाने का नाटक करता है। जानू जैसे ही पुलकित को उसके रूम में जाते हुए देखती है, वैसे ही वह उस चॉकलेट के रैपर को खोलकर खाने लग जाती है। पुलकित जानू को चॉकलेट खाते हुए देख रहा था। तभी पुलकित रूम से बाहर आने का नाटक करता है और कहता है, जानू। जानू जैसे ही पुलकित को बाहर आते हुए देखती है, वैसे ही वह उस चॉकलेट के रैपर को छुपा लेती है। पुलकित जानू से कहता है, जानू तुमने चॉकलेट दादी को दे दी ना, या तुमने खा ली? जानू, नहीं मैं दे दी। वैसे भी जानू आपसे गुस्सा है, वह आपकी चॉकलेट क्यों खाएगी? पुलकित, अच्छा ठीक है, वैसे यह तुमने मुंह पर क्या लगा रखा है और अपने पीछे क्या छुपा रही हो तुम? कुछ भी नहीं। जानू कुछ नहीं छुपाती। जानू ने तोतली सी आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, अपने दोनों हाथ आगे करो। पुलकित ने जानू की तरफ देखते हुए कहा। जानू हाथ आगे क्यों करे? वैसे भी जानू गुस्सा है आपसे। जानू आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। मतलब तुम हाथ आगे नहीं करोगी? पुलकित ने जानू से कहा। नहीं, जानू गुस्सा है। जानू हाथ आगे नहीं करेगी। जानू ने अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ लगाते हुए कहा। अच्छा, जानू की बच्ची, कहकर पुलकित जानू को जोर जोर से गुदगुदी करने लग जाता है। जानू जोर जोर से हंसने लग जाती है और जानू हंसते हंसते अपने हाथ आगे कर देती है। तभी पुलकित जानू के हाथ में रैपर देखकर पूछता है, यह चॉकलेट दादी को देने के लिए कहा था, फिर तुमने क्यों खाई? ओफो पापा, आप भी ना, आपको तो पता है ना दादी के दांत नहीं है, वह कैसे खाएंगी चॉकलेट? मुझे लगा आप इतने प्यार से लेकर आए हैं तो दादी तो खाएंगी नहीं और चॉकलेट वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने खा ली। वैसे भी मेरे स्कूल की मैडम कहती है बूढ़े लोगों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। जानू ने यह बात बहुत मासूमियत से कही। जानू, शायद तुम भूल गई हो, तुम्हारी मैडम ने बोला होगा बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। और वैसे भी तुमने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना? पुलकित ने जानू की उंगलियों से खेलते हुए कहा। हाँ तो गुस्सा थी, पर जानू लव्स पापा, इसलिए पापा की चॉकलेट खा ली। पुलकित, अच्छा जानू, अब तुम पापा से नाराज तो नहीं हो ना? जानू, नहीं, जानू अभी भी पापा से नाराज है।
पुलकित, तो पापा क्या करे जिससे जानू का गुस्सा कम हो जाए? पुलकित ने जानू के गाल छूकर कहा, आपको जानू को गोद में उठाकर जानू को किस करना होगा, तभी जानू का गुस्सा कम होगा। जानू ने यह बात बहुत प्यार से कहा। अच्छा, ऐसा है, कहकर पुलकित जानू को गोद में उठाता है और उसके दोनों गाल पर किस करता है और कहता है, पापा लव्स जानू। जानू भी पुलकित के दोनों गाल पर किस करके बोलता है, जानू लव्स पापा। तभी अपने रूम से पुलकित की माँ माया जी निकल कर आती हैं और पुलकित से बोलती हैं, मिल गया टाइम तुम्हें घर आने का, जाओ कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, कहकर पुलकित अपने रूम में जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है और वह खुद भी खाना खाता है और जानू को भी अपने हाथों से खिलाता है। तभी पुलकित की माँ बोलती है, इस जानू को तुम्हारे बात संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जिद करती है। इस लड़की को तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया है। मुझसे कहती है कि पापा की तरह गोद में बैठाकर खाना खिलाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब मैं इस उम्र में कैसे उठाऊं? इसको बच्ची तो नहीं रही ना, यह अब बड़ी हो गई है। जानू, पापा दादी को समझाओ, जानू अभी बहुत छोटी सी बच्ची है। पुलकित, जानू अच्छी बात नहीं है ना दादी को परेशान करना, और वैसे भी तुम पापा की फेवरेट परी हो ना और किसी को परेशान नहीं करती ना। जानू, पापा मैं आपकी सबसे अच्छी परी हूँ। जानू ने पुलकित की ओर देखते हुए कहा। पुलकित, हाँ तो प्रॉमिस करो अब से दादी को परेशान नहीं करोगी। पुलकित ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। जानू, ठीक है पापा, जानू अब दादी को परेशान नहीं करेगी। जानू ने भी पुलकित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, माया जी नहीं, तुम्हारी बात पल भर में मान ली और मैं सर फोड़कर मर भी जाऊं पर इसके कान पर जूं नहीं रेंगती। पुलकित की माँ ने जानू को घूरते हुए कहा, क्योंकि जानू को आप हर टाइम डांटती हो, पापा की तरह प्यार से नहीं समझाती हो। जानू ने प्यार से कहा, देखा पुलकित क्या कह रही है, जैसे मैं इसको तिहाड़ जेल में कैदी की तरह रखती हूँ। पुलकित की माँ ने पुलकित की ओर देखते हुए कहा, अरे माँ यह बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। जानू, तुम भी दादी को परेशान मत किया करो। पुलकित ने दोनों को समझाते हुए कहा, ठीक है पापा। जानू ने कहा। खाना खाने के बाद पुलकित जानू को उसके रूम में लेकर चला जाता है और उसको रूम में सुलाकर रूम से बाहर आता है और तुरंत शंकर को फ़ोन मिलाता है। हेलो शंकर, सब ठीक है ना? शंकर, हाँ सर सब ठीक है। चहक को होश आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। जैसे ही वह होश में आ जाएंगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। पुलकित ने कहा, ठीक है, वैसे मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ठीक है सर, शंकर कहता है। हाँ कहकर पुलकित फ़ोन कट करके अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे काम है, मुझे जाना होगा, आप अपना और जानू का ध्यान रखना। फिर से काम? मुझे तो लगता है तू हमसे ज़्यादा इस पुलिस की ड्यूटी के साथ टाइम बिताता है, उसकी माँ ने गुस्सा जताते हुए कहा। पुलकित, मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है कहकर पुलकित अपनी कार लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वह चहक के रूम के सामने पहुंचा तो शंकर सामने खड़ा हुआ मिला। शंकर, चहक कैसी है? पुलकित ने पूछा। सर, दवाई की वजह से वह अभी भी बेहोश हैं। पुलकित, अच्छा ठीक है, तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। ठीक है सर, कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है और पुलकित चहक के रूम में आता है और चहक के बगल में बैठ जाता है। वह चहक के सर को सहलाता है और अचानक ही वहाँ बैठे बैठे एक सोच में डूब जाता है और कहता है, चहक, इस जगह से हमारा पहले भी नाता है। और पुलकित की आंखों के आगे वह लम्हा आ गया, कुछ सालों पहले जब वह और बाकी सब हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और कुणाल और पुलकित डॉक्टर को देखकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अब कैसी है वह? अब वह खतरे से बाहर है। डॉक्टर कहता है। कुणाल और पुलकित एक चैन की सांस लेते हैं। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ आप मिल सकते हैं, पर उनका ध्यान रखना, उनका ब्लड फ्लो बहुत हुआ था, जिस वजह से उनका बहुत खून बह चुका है और वह बहुत कमज़ोर हैं। इस टाइम उसे केयर की बहुत ज़रूरत है। दूसरी तरफ से चहक के पापा विजय जी और मम्मी पायल जी आती हैं। गिन्नी उनको देखकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अंकल आंटी। तभी सबकी नज़र भी उन पर जाती है। तान्या कहती है, कौन है ये? चहक के मम्मी पापा हैं। गिन्नी जवाब देती है, अगर यह चहक के मम्मी पापा हैं तो तुम्हारे भी होंगे ना? अरे नहीं, मैं चहक की कज़न सिस्टर हूँ। गिन्नी तान्या को समझाते हुए कहती है। अच्छा, तान्या कहती है। विजय जी और पायल जी गिन्नी को देखकर उसके पास आते हैं। तभी विजय जी कहते हैं, कैसी है चहक? गिन्नी, अंकल ठीक है, वह अब खतरे से बाहर है,
पर यह सब कैसे हुआ? पायल जी रोते हुए कहती हैं। तभी गिन्नी उनको सारी बातें बता देती है। हे भगवान, क्या करे इस लड़की का, जब देखो कुछ न कुछ करती रहती है। पायल जी की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। कितनी बार समझाया है, इस लड़की पर लगाम लगा कर रखो। अब देखो तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। विजय जी कर्कश आवाज में बोले। अरे आप दोनों अब चुप करो, जो हो गया सो हो गया। अब चहक बिल्कुल ठीक है, चलो उससे मिलते हैं, गिन्नी बोली। तभी गिन्नी पायल जी और विजय जी के साथ रूम में चले जाते हैं। पुलकित, कुणाल, तान्या, रिया अभी भी बाहर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद विजय जी गुस्से से रूम से बाहर आते हैं और पीछे पीछे पायल जी। दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गिन्नी भी बाहर आती है तो कुणाल बोलता है कि क्या हुआ इनको, ऐसे गुस्से में क्यों चले गए? अरे कौन सी नई बात है, इनके घर में यह सब चलता है। जिस दिन यह मिलते हैं उस दिन इनके बीच झगड़ा जरूर होता है, इसलिए चहक इन सब से बचने के लिए इनसे दूर रहती है। पर यह इसके पेरेंट्स हैं, फिर भी ऐसा क्यों? रिया पूछती है। अरे पेरेंट्स तो हैं, पर चहक सिर्फ अपनी माँ को मानती है और जो इसके पापा हैं वह इसके सौतेले पापा हैं। और चहक अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अंकल को पापा नहीं मानती है। और चहक चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए इसको गुस्सा आया और चले गए। खैर छोड़ो, यह तो इनके घर में नॉर्मल है। चलो चहक से मिलते हैं। सब अंदर आते हैं। चहक विंडो के बगल में खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कुछ सोच रही होती है। जैसे ही उसको दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है वह पीछे मुड़कर देखती है। वह अपने आंसू पोंछ लेती है ताकि कोई देख ना ले, लेकिन पुलकित उसके आंसू को देख लेता है। उसके अंदर ही अंदर बेचैनी सी दौड़ जाती है। सभी अंदर आते हैं। कुणाल कहता है, चहक तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। चहक, अरे डॉक्टर को तो कुछ नहीं पता है, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ देख रही हूँ, कितनी सही हो, चुपचाप रेस्ट करो। तान्या उसके बगल में बैठते हुए बोलती है। सभी कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं, पर पुलकित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। यार बहुत भूख लगी है, चहक मासूमियत से कहती है। कुछ ले आओ ना। कुणाल, ठीक है हम कुछ लेकर आते हैं। पुलकित, तू यही रुक, हम आते हैं। चलो, कहकर कुणाल और बाकी सब रूम से बाहर आ जाते हैं। चहक पुलकित को चुप देखती है तो पूछती है, क्या हुआ? पुलकित, कुछ नहीं हुआ है, आराम करो। चहक, कुछ तो है, बताओ ना। पुलकित, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे सामने आने की? क्यों मेरे चोट अपने ऊपर ली तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो ज़िंदगी भर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। चहक, अरे कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे भी लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। तुम और कुणाल तो खामखा बीच में आ गए थे, और जय और उसके दोस्तों से तो मैं खुद ही निपट लेती। अच्छा, तुम खुद निपट देती ऐसे सर पर चोट खाकर? पुलकित उसको घूरते हुए बोलता है। चहक, हाँ कहो तो अभी लड़कर आऊँ उनसे, बहुत हिम्मत है मुझ में। वह अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहती है, जैसे अभी लड़ेगी। तुम चुपचाप बैठो, जब देखो मौज मस्ती ही दिखाती हो, कभी सीरियस भी तो हो जाया करो। पुलकित गुस्से से कहता है। अरे देखो अभी मैं सीरियस नहीं हूँ, तभी हॉस्पिटल में हूँ। जिस दिन सीरियस हो गई उस दिन तो पता नहीं कहाँ होंगी। चहक हंसते हुए कहती है, चुपचाप रेस्ट करो, चलो। पुलकित उसको चादर ओढ़ाते हुए कहता है, समझ नहीं आता है, चुपचाप लेटो। पुलकित इस बार चिल्लाकर कहता है, अरे मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। चहक उठते हुए कहती है, समझ नहीं आता, चुपचाप लेटो। पुलकित कहता है। चहक उसका गुस्सा देखकर डर जाती है। चहक को डरा हुआ देखकर पुलकित अपना गुस्सा शांत करके बोलता है, सॉरी। चहक, तुम सच में इतने डरावने हो या सिर्फ मुझे ही दिखाने की कोशिश करते हो? पुलकित कुछ नहीं कहता है, सिर्फ चहक की तरफ देख रहा होता है। पुलकित को ऐसे देखकर चहक बोलती है, अब क्या खाओगे मुझे, जो ऐसे घूर रहे हो? पुलकित यह सुनकर अपनी नज़र हटा लेता है। तभी चहक कहती है, वैसे लड़ते बहुत अच्छा हो, कुछ मुझे भी सिखा दो। एंग्री यंग मैन, तुम इतना क्यों बोलती हो, चुप नहीं रहा जाता? पुलकित उसको घूरते हुए बोलता है, अरे बोलने के कौन से पैसे लगते हैं, फिर इसमें क्यों कंजूसी करूं? चहक पुलकित को घूरकर कहती है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी पुलकित कहता है, चुप होने का क्या लोगी? तभी कुणाल बाहर से आकर कहता है, समोसे और चाय लेगी, है ना चहक? चहक चाय का नाम सुनकर खुश होकर हाँ में गर्दन हिलाती है। चाय तो ठीक है, पर समोसे तो बहुत ऑयली है, चहक की हेल्थ के लिए सही नहीं है। पुलकित कुणाल से कहता है। चहक जैसे ही समोसे खाने जा रही होती है तभी पुलकित उसके हाथ से लेकर नीचे रख देता है और कहता है, रुको,
मैं खिचड़ी मंगवाता हूँ। यह कहकर पुलकित हॉस्पिटल के कैंटीन में कॉल करके खिचड़ी का ऑर्डर देता है। चहक, खिचड़ी यह बीमारी वाला खाना नहीं, मुझे खाना है। यह एंग्री यंग मैन चाहता क्या है, जब देखो अपनी चलाता है। तभी एक लड़का खिचड़ी लेकर आ जाता है। पुलकित उससे खिचड़ी लेता है और चहक के पास लेकर आता है। तभी चहक कहती है, मैंने कहा ना नहीं खानी, अपनी खिचड़ी अपने पास रखो। पुलकित खिचड़ी को प्लेट में डालता है और चहक से कहता है, देखो अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो खा लो, वरना इस हॉस्पिटल में रहना है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहने का शौक़ है तो मत खाओ, मुझे नहीं रहना है यहाँ, और मुझे यह बोरिंग खिचड़ी भी नहीं खानी है। चहक गुस्से से बोलती है। तभी पुलकित गुस्से से चहक से बोलता है, बोला ना खाओ, समझ नहीं आता है। चहक उसका गुस्सा देखकर चुपचाप उससे प्लेट लेकर खाने लग जाती है और धीरे से गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, एंग्री यंग मैन। तभी गिन्नी बोलती है, आज तो घोड़ी की लगाम सही हाथ में आई है। वेरी गुड पुलकित। यह सुनकर चहक पहले गिन्नी को घूरती है और जैसे ही गिन्नी से कुछ पूछने जा रही होती है, उसकी नज़र पुलकित पर चली जाती है। पुलकित अभी भी उसे ही घूर रहा होता है। चहक पुलकित को देखकर बोलती है, अरे खा रही हूँ ना, और तान्या और रिया कहाँ है? कुणाल, वह दोनों घर चली गई है। रिया के घर से कॉल आई थी, इसलिए तान्या भी चली गई। वह उसको स्कूटी से ड्रॉप कर देगी। चहक, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम सब आज मेरी वजह से काफ़ी परेशान हुए हो। अब चलो तुम सब भी अपने अपने घर जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं ठीक हूँ, वैसे भी गिन्नी है मेरे पास, वह आज रात यहीं रुक जाएगी। पुलकित, नहीं गिन्नी, तुम घर जाओ, चहक के पास मैं रुकूंगा आज। और कुणाल, तुम इसको घर छोड़ दो, अकेले कैसे जाएगी? यह सुनकर कुणाल का दिल खुश हो जाता है और मन ही मन वह पुलकित को दुआएं देता है और बोलता है, वाह भाई, क्या बढ़िया बात कही है तुमने। चलें, कुणाल गिन्नी को देखकर बोलता है, पर चहक को छोड़कर जाना सही नहीं होगा। गिन्नी अपनी परेशानी दिखाते हुए बोलती है, डोंट वरी, मैं हूँ चहक के पास। वैसे भी तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा, यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम जाओ, पुलकित ने गिन्नी को समझाते हुए कहा। तभी चहक गिन्नी की तरफ देखती है और उसे वहाँ से ना जाने का इशारा करती है, क्योंकि चहक नहीं चाहती थी कि पुलकित उस पर ऐसे ही हुकूमत चलाए। चहक मन में कह रही होती है, अरे मेरी बहन गिन्नी, मत जाओ मुझे अकेले इस एंग्री यंग मैन के पास छोड़कर, मुझे खा जाएगा प्लीज। पर ऐसा कभी हो सकता है? पुलकित ने गिन्नी से कुछ कहा और गिन्नी ना माने। तभी गिन्नी चहक के पास आकर बोलती है, ठीक है चहक, हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। चहक गिन्नी को घूरती है और आंखों से घूरकर ऐसे देखती है जैसे उसे अभी खा जाएगी। यह देखकर गिन्नी वहाँ से जल्दी निकलने में ही अपनी भलाई समझती है। कुणाल और गिन्नी दोनों वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं। कुणाल अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि आज वह गिन्नी को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर छोड़ने वाला होता है। तभी गिन्नी कहती है, तुम जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। कुणाल, पर तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्या मैं तुम्हें छोटी बच्ची नजर आती हूँ? मैं खुद जा सकती हूँ। तभी गिन्नी एक ऑटो रुकवाती है और उसमें बैठकर चली जाती है। बेचारे कुणाल के सारे अरमान पानी में ही बह जाते हैं। गिन्नी के जाने के बाद वह बेचारा चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर के लिए निकल जाता है। इधर पुलकित चहक को आराम करने का बोलकर उसके रूम से बाहर आकर बैठ जाता है। देर रात चहक अपने रूम में सो रही होती है। तभी चहक के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। पुलकित भागकर चहक के रूम में आता है और वहां जाकर पुलकित देखता है कि चहक अभी भी चिल्ला रही होती है, पापा पापा। पुलकित यह देखकर चहक के पास आता है और चहक से बोलता है, क्या हुआ चहक? चहक एकदम से उठकर पुलकित के गले लग जाती है। पुलकित एकदम से हैरान हो जाता है, पर चहक को परेशान देखकर वह उसको खुद से दूर नहीं कर पाता और कहता है, चहक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? चहक उसको और कसकर पकड़ लेती है। पुलकित उसकी यह हालत देखकर उसके पास बैठ जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? लेकिन चहक पुलकित से अभी कुछ नहीं कहती है, सिर्फ पुलकित के गले लगे रहती है। पुलकित चहक से बोलता है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, डरो मत, मैं हूं ना। तभी चहक पुलकित से थोड़ा दूर होती है, क्योंकि उसको अब एहसास हो चुका था कि उसने एक बुरा सपना देखा था, जिस कारण वह पुलकित के गले लगी थी। तभी चहक कहती है, सॉरी। पुलकित चहक को देखकर पूछता है, कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? चहक उदास हो जाती है और कहती है, सपना होता तो इतना दुख नहीं होता, पर जब यह सपना जिंदगी की सच्चाई बन जाती है तो जिंदगी पर पीछा नहीं छोड़ता।
पुलकित को चहक की बात समझ नहीं आती। चहक पुलकित से कहती है, जब आप किसी से दिल से प्यार करो और वह दूर चला जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है। पुलकित चहक से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। चहक पुलकित की तरफ देखती है और झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर पुलकित बाहर जाने लग जाता है तो चहक कहती है, क्या तुम यहाँ मेरे पास रुक सकते हो? मेरा दम घुट रहा है यहाँ अकेले। हाँ, कहकर पुलकित चहक के बगल में बैठ जाता है। चहक, थैंक्स। वैसे आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पहले तो दिन में और अब रात में भी तुम्हारी नींद खराब कर दी। अरे कोई नहीं, वैसे थैंक यू मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो आज तुम्हारी जगह मैं बेड पर लेटा होता। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, कहकर पुलकित चहक को चादर ओढ़ा देता है। थोड़ी देर में चहक सो जाती है, पर पुलकित अभी भी उसके चेहरे को देख रहा होता है। उस समय चहक बहुत मासूम लग रही होती है। थोड़ी देर में पुलकित चहक की बगल वाली कुर्सी पर सो जाता है। उसका सर चहक के बेड पर होता है और उसने चहक का हाथ पकड़ रखा होता है और हाथ पकड़कर पुलकित सो जाता है। सुबह चहक की आंख खुलती है तो वह पुलकित को ऐसे सोया हुआ देखती है। पुलकित सोता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। चहक मन ही मन सोचती है कि कितना मासूम है, पर गुस्सा करते हुए कितना खतरनाक लगता है। क्या सच में दोनों एक ही है? चहक बस उसको देखती रहती है और अपने फ़ोन को अपने बगल वाली टेबल से उठाती है और उसके साथ एक सेल्फी लेती है। फिर वह उस पिक को देखकर स्माइल करती है और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती है। कैप्शन डालती है, फीलिंग बेटर विद एंग्री यंग मैन। जैसे ही वह पिक डालती है तभी उसकी कुछ पुरानी सहेलियां उस पिक को देखकर मैसेज करती है, कौन है यह? यार कितना स्मार्ट है। दूसरी फ्रेंड बोलती है, चहक तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है और यह इतना स्मार्ट लड़का कौन है तेरे बगल में? चहक जानबूझकर उस स्टेटस से उन सबको हाइड करती है, पर वह गिन्नी को हाइड करना भूल जाती है। वह नहीं चाहती थी कि इस पिक को उसकी कोई और भी फ्रेंड देखे। चहक के स्टेटस डालते ही गिन्नी उस पिक को देख लेती है। जिस ग्रुप में चहक के स्टेटस को लेकर बात चल रही होती है उसमें गिन्नी भी होती है। तभी एक लड़की बोलती है, और यह लड़का क्या चहक का बॉयफ्रेंड है? यह सुनकर गिन्नी चिढ़ जाती है और लिखती है, यह हम दोनों का क्लास फ्रेंड है बस। एक लड़की मैसेज करती है, यार मेरी बात करवा दो इससे, मुझे यह बहुत पसंद आ गया। तभी चहक मैसेज देखकर रिप्लाई करती है, अरे देखने में ही स्मार्ट है पर है बहुत अकड़ू, इससे जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा है। जब चहक उसके मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है तभी पुलकित की आंख खुल जाती है और वह चहक को अपने बगल में बैठा हुआ देखता है तो पूछता है, तुम ठीक हो ना? तभी चहक कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पुलकित कहता है, फिर इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सो जाओ। चहक, अरे कितना सोऊं, थक गई हूँ, मुझे घर लेकर चलो प्लीज। पुलकित, पर तुम ठीक नहीं हुई हो और तुम्हारा ट्रीटमेंट और तुम्हारी दवाई, उनकी तुम्हें ज़रूरत है। चहक, अरे यह सब तो घर पर भी हो सकता है ना? पुलकित, ठीक है मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। ये कहकर पुलकित डॉक्टर से बात करता है। तभी कुणाल और गिन्नी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर चहक का एक बार फिर टेस्ट करता है और कहता है, ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं परमिशन दे देता हूँ, बट चहक यू हैव टू टेक रेस्ट। इसके बाद वह सारे चहक को लेकर उसके घर आते हैं। चहक का घर पालम में है, वह एक अपार्टमेंट में रहती है। चहक वहाँ अकेली रहती थी। गिन्नी कभी कभी चहक से मिलने आ जाया करती थी। उसके अपार्टमेंट में कुणाल, पुलकित, गिन्नी चहक को लेकर उसके घर आते हैं। तभी पुलकित का फ़ोन आता है। फ़ोन उसकी माँ माया जी का होता है। पुलकित फ़ोन उठाता है, हेलो माँ। बेटा तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? माया जी परेशान भरे शब्दों में बोलती है। पुलकित अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, तू रात भर कहाँ था? पुलकित से माया जी ने पूछा, माँ कुछ ज़रूरी काम था इसलिए दोस्त के घर रुक गया। माया जी, अच्छा फिर घर कब तक आएगा? बस माँ आ रहा हूँ, कहकर पुलकित ने फ़ोन काट दिया। पुलकित ने कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल ने पुलकित से कहा, अरे तू जा घर, यहाँ मैं और गिन्नी हैं, हम ध्यान रखेंगे चहक का। ठीक है कहकर पुलकित चहक के रूम में चाय लेकर आता है, जहाँ चहक गिन्नी से बात कर रही होती है। चहक कहती है, यार भूख लगी है, अरे बता क्या खाएगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, अभी आ जाएगा। कुणाल ने पूछा, अरे यार कुछ भी मंगवा ले, कम से कम उस खिचड़ी से तो अच्छा रहेगा ना? उस अकरू की वजह से खिचड़ी खानी पड़ गई मुझे। पुलकित को अकरू बोल रही है? कुणाल ने पूछा। चहक, वह अकरू है और एंग्री यंग मैन भी, जब देखो अपनी चलाता है। पर चहक मानना पड़ेगा,
पुलकित तुझसे आराम से अपनी बात मनवा लेता है और तू मान भी लेती है। और क्या करूं? गुस्सा देखा है कैसे देखता है, जैसे खा जाएगा। इससे अच्छा उसकी बात मान लूं, कम से कम चुप तो रहता है। सही है बेटा, तेरा रिमोट है तो किसी के पास। चहक, डर तो मुझे किसी से नहीं लगता, उस अकरू से तो बिल्कुल नहीं। तभी पुलकित रूम में आता है तो चहक उसको देखकर चुप हो जाती है। तभी गिन्नी उसकी यह हालत देखती है तो कहती है, अब क्या हुआ? चहक, तुम कुछ कह रही थी ना? चहक, कुछ भी तो नहीं बोल रही थी, मैं तो बोल रही थी कि खिचड़ी मंगवा लो, वही खाएंगे। तभी पुलकित गिन्नी से कहता है, गिन्नी कोई ज़रूरत नहीं है खिचड़ी मंगवाने की, मैं घर जा रहा हूँ, घर से कुछ लेकर आऊँगा, तब तक यह लो, तुम सब चाय पी लो। चाय को देखकर चहक शौक से कहती है, मुझे इसकी ही तो ज़रूरत थी, थैंक यू। पुलकित, गिन्नी जाकर चहक के लिए बिस्किट ले आओ, तब तक चहक वह खा लेगी। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटा लग जाएगा, कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है कहकर गिन्नी चहक के लिए बिस्किट लेने चली जाती है। तभी पुलकित चहक के पास आता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। चहक, ठीक है, तुम जाओ। तभी जैसे पुलकित जाने लग जाता है तो चहक उसके पीछे से धीरे से कहती है, अच्छा है जाओ, और हो सके तो घर पर ही रहना, यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम तुम्हारी दादागिरी से तो बचूंगी। पुलकित ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुमने कुछ कहा क्या? चहक एकदम से बरबराना छोड़कर कहती है, नहीं कुछ नहीं कहा। तभी पुलकित कहता है, हाँ ठीक है, कहकर पुलकित वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तान्या और रिया भी चहक से मिलने आ जाती है। सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पुलकित भी घर से वापस आ जाता है और सबके लिए माँ के हाथ के आलू के पराठे लेकर आता है और सबसे कहता है, खा लो सभी आलू पराठे। आलू पराठे का नाम सुनकर आलू के पराठे सब एक साथ बोलते हैं और एकदम से सारे के सारे आलू के पराठे पर टूट पड़ते हैं। चहक और पुलकित साइड में खड़े होते हैं। 2 मिनट के अंदर सारे पराठे साफ हो जाते हैं। तभी चहक कहती है, भूखर सारे, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, और जो लाया था उसके लिए भी नहीं छोड़ा तुमने। अरे सॉरी यार, बहुत भूख लगी थी और आलू के पराठे सुनकर भूख और बढ़ गई, वैसे भी बहुत टेस्टी थे। सॉरी, कुणाल कहता है। रिया, तान्या, गिन्नी सभी चहक से सॉरी बोलते हैं, पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। चहक खींचते हुए बोलती है। कुणाल, अरे बस इतनी सी बात है, अभी ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ क्या खाओगी? जैसे ही चहक कुछ बोलने वाली होती है, पुलकित कहता है, डॉक्टर ने चहक को बाहर का खाना खाने के लिए मना किया है, तो घर का खाना कहाँ से लाए, हमें तो कुछ बनाने नहीं आता। रिया कहती है। पुलकित कहता है, तुम्हारा किचन कहाँ है, मैं कुछ बना देता हूँ। तू कुछ बनाएगा भाई, तू ठीक तो है ना? कुणाल हैरानी से कहता है, हाँ मुझे आता है खाना बनाने, बताओ किचन कहाँ है? तभी गिन्नी इशारा करके बोलती है, उधर है। तभी पुलकित अंदर जाता है और 5 मिनट के अंदर सबके लिए हेल्दी वेजिटेबल सैंडविच बनाकर ले आता है। सब देखते हैं तो मुंह बनाकर बोलते हैं, चहक खा ले, घास फूस तेरे लिए बनाया है। तभी पुलकित चहक की तरफ आता है और उससे बोलता है, चलो खाओ, यह तुम्हारे लिए हेल्दी है। चहक, यह घास फूस हेल्दी है? इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाऊं। पुलकित चहक को गुस्से से देखता है। तभी चहक उसको देखकर बोलती है, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी खाती हूँ। तभी सब चहक की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। रिया कहती है, वाह चहक, तू तो पुलकित की बड़ी बात मानती है। बेचारी को पुलकित से आजकल डर लगने लगा है। गिन्नी हंसते हुए कहती है। फिर सब गिन्नी की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बाकी भी हंसने लग जाते हैं। पुलकित उन सबको घूरता है। तभी चहक उन सब की बात सुनकर कहती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मुझे नहीं खाना है। अच्छा, नहीं खाना है तुम्हें? पुलकित चहक को गुस्से से घूरकर बोलता है, नहीं खाना है, एक बार सुनाई नहीं देता है? चहक भी पुलकित को उसके ही शब्दों में जवाब देती है, क्या कहा? मैंने नहीं सुना। पुलकित अनजान की तरह दोबारा पूछता है, मैंने कहा ना। जैसे ही चहक मुंह खोलती है, पुलकित चहक के मुंह में सैंडविच डाल देता है। तभी तान्या कहती है, अरे वाह, चहक शेर है तो पुलकित सवा शेर। सभी हंसने लग जाते हैं। इस बार पुलकित के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी नज़र चहक के चेहरे पर होती है। चहक का चेहरा देखने लायक होता है। बेचारी को सैंडविच खानी पड़ती है। जैसे ही चहक वह सैंडविच खाती है तो अंदर ही अंदर सोचती है, कितनी यम्मी है यह। तभी कुणाल पूछता है, कैसी बनी है? चहक मन ही मन सोचती है,
अगर मैंने इस एंग्री यंग मैन से बोला कि अच्छी है तो यह खामखा पहाड़ पर चढ़ जाएगा। वैसे भी पहले ही इतना टॉर्चर करता है, अपनी तारीफ सुनकर तो इसके भाव और भी बढ़ जाएंगे। अरे चहक, कैसी सैंडविच बनाई है मैंने? इस बार पुलकित ने कहा। हाँ ठीक ही है। चहक थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है। गिन्नी बोलती है, अच्छा दिखा, मैं भी तो खाकर देखूं। जैसे ही गिन्नी खाती है तो बोलती है, अरे वाह क्या सैंडविच है। चहक, तुम्हारे टेस्ट को क्या हुआ है? इतनी अच्छी सैंडविच को तुम बस ठीक बोल रही हो। तभी सब एक एक सैंडविच उठाते हैं और बोलते हैं, अरे हाँ यह तो बहुत लाजवाब बनी है, आज से पहले इतनी टेस्टी सैंडविच नहीं खाए हैं। वाह भाई क्या सैंडविच है। कुणाल सैंडविच के मज़े लेते हुए कहता है, हाँ पुलकित एकदम मस्त बनी है। रिया कहती है, हाँ सच में, आज से पहले मैंने इतनी टेस्टी सैंडविच नहीं खाई है। तान्या कहती है, अरे ठीक ही तो बनी है, इतनी तारीफ भी मत करो नहीं तो भाव बढ़ जाएंगे कुछ लोगों के। वैसे ही इतने भाव तो ऑलरेडी ही बढ़े हुए हैं। चहक मुंह बनाकर कहती है। तभी पुलकित चहक को घूरते हुए कहता है, नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठे भात। क्या कहा तुमने? चहक पुलकित से पूछती है। कुछ नहीं, पुलकित बोलता है। नहीं कुछ तो बोला है तुमने। चहक फिर पूछती है। नहीं कुछ भी तो नहीं। तभी गिन्नी अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, यह क्या हुआ? हमारी फ्रेशर पार्टी कैंसिल हो गई। इस पर चहक हैरान होकर उससे पूछती है, पर क्यों? तब तान्या उसे बताती है, क्योंकि प्रिंसिपल को कॉलेज की लड़ाई के बारे में पता चल गया है। कल उन्होंने सबको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। यह सुनकर कुणाल शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? यह कब हुआ? मैं तो अब गया। कुणाल शॉक्ड में ही बोलता है, क्यों क्या हुआ? गिन्नी कुणाल से पूछती है। अरे तुम्हें नहीं पता अपने कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है? तभी तान्या उससे बोलती है, केसी शर्मा है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, अच्छे से जानते हैं हम उनको। कुणाल मायूस होकर बोलता है, अरे यह कौन है तुम्हें पता है? उसकी बातें सुनकर पुलकित कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, कुणाल तू क्या बोल रहा है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुणाल सबको बताता है, अरे भाई वह मेरे पापा हैं। क्या प्रिंसिपल तुम्हारे पापा हैं? सब हैरान होकर एक साथ बोलते हैं, हाँ। कुणाल परेशानी भरे शब्दों में सबसे कहता है। तब चहक उससे पूछती है, फिर अब क्या करे? अरे यार, अगर उनको पता चला ना कि मैं इस लड़ाई में शामिल था तो मैं तो गया, वह मुझे हमेशा के लिए गांव भेज देंगे। वह हमेशा से इस बात की धमकी देते हुए आए हैं। उसकी बात सुनकर गिन्नी मुस्कुराते हुए बोलती है, और फिर तो तुम कभी नहीं आओगे गांव से? मतलब तुम चाहती हो कि मैं गांव चला जाऊं और कभी ना आऊं? कुणाल गिन्नी को देखते हुए कहता है। गिन्नी कुणाल को समझाते हुए बोलती है, अरे मैंने कब कहा? तुमने ही तो कहा तुम गांव चले जाओगे फिर कभी वापस नहीं आओगे। मैंने तो तुमसे पूछा है बस। गिन्नी ने कहा, पूछा इसलिए है ना क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं, है ना? कुणाल ने बूझे से स्वर में कहा। तब गिन्नी सर पकड़कर उससे बोलती है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्या समझाऊं तुम्हें? कुणाल अभी इस बात पर अड़ा रहता है, समझाना बाद में, पहले यह बताओ तुम सच में चाहती हो ना कि मैं चला जाऊं, है ना? कुणाल ने कहा। मैंने ऐसा कब कहा? कुणाल गिन्नी से परेशान होकर बोलती है। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना? गिन्नी, अरे मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था। कुणाल फिर पुलकित दोनों को शांत करते हुए बोलता है, अरे बस शांत हो जाओ। उसके साथ रिया भी उससे बोलती है, हाँ यार तुम दोनों अब बस करो, सोचो अब क्या किया जाए। यह बोलकर तान्या सोचने लगती है। तब पुलकित उससे कहता है, उसकी टेंशन मत लो, वह सब मुझ पर छोड़ दो। पुलकित की बात सुनकर कुणाल उससे पूछता है, भाई तेरे पास कोई आइडिया है क्या? पुलकित हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोलता है, हाँ मेरे पास आइडिया है। यह सुनकर चहक एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, हाँ तो बताओ। वह मैं कल बताऊंगा। यह बोलकर पुलकित आराम से बैठ जाता है। अरे अभी बताओ ना, चहक जिद करते हुए बोलती है, बोला ना कल। पुलकित ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए उसे मना कर दिया। क्या है? पुलकित अभी बताओ ना। चहक अभी भी जिद पर अड़ी रहती है, पर पुलकित उसकी एक नहीं सुनता है। डायरेक्ट देखना वहाँ, अब चुप हो जाओ। पुलकित ने कहा, अच्छा अब तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि तुम कल क्या करने वाले हो। गिन्नी ने कहा। गिन्नी को एक्साइटेड होते देखकर चहक उससे बोलती है, कोई आइडिया नहीं है इसके पास। यह सुनकर पुलकित चहक को घूरते हुए बोलता है, तुम्हें पता है? हाँ पता है। पता होता तुम्हें तो तुम बता देते। चहक ने कहा, वह तुम कल देखना। चलो अब तुम आराम करो, सब कल मिलते हैं। यह बोलकर पुलकित जाने लगता है। तभी कुणाल उससे कहता है, पुलकित भाई मुझे घर छोड़ दो, आज मैं बाइक नहीं लाया और ना ही कार। ठीक है चलो, पुलकित ने कहा। पुलकित के साथ जाने से पहले कुणाल रिया और तान्या से पूछता है,
रिया और तान्या, तुम दोनों कैसे जाओगी? इस पर रिया उसे जवाब देती है, अरे हम ऑटो कर लेंगे। फिर कुणाल उससे कहता है, अच्छा चलो, मैं तुम्हें ऑटो तक छोड़ देता हूँ। पर तान्या मना कर देती है, अरे नहीं, हम चले जाएंगे। तभी पुलकित फोर्स करते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। कुणाल ठीक ही तो कह रहा है, वह तुम्हें ऑटो तक छोड़ देगा, तब तक मैं यही हूँ। फिर कुणाल और मैं चले जाएंगे, ठीक है? तुमसे कोई जीत सकता है क्या? रिया उससे बहस नहीं करती है। कुणाल उनसे चलने का इशारा करते हुए बोलता है, हाँ चलो। कहकर रिया और तान्या चहक को जल्दी से ठीक होने का बोलकर कुणाल के साथ बाहर आ जाते हैं। घर पर सिर्फ गिन्नी, चहक और पुलकित होते हैं। तभी गिन्नी को एक कॉल आती है और वह पिक करने बाहर चली जाती है। तभी पुलकित चहक से पूछता है, तुमने दवाई ली? नहीं, दवाई क्यों लूँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, यह कहकर चहक बेड से जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो वैसे ही अगले पल उसे चक्कर आ जाते हैं। पर वह जैसे ही गिरने वाली होती है तभी पुलकित आकर उसे पकड़ लेता है। चहक अब पुलकित की बाहों में होती है। चहक जैसे ही पुलकित को देखती वैसे ही कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। कुछ तो होता है उसकी आंखों में जो उसे वापस होश में नहीं आने देता है। इधर पुलकित चहक के गाल पर हाथ रखता है और उसे कहता है, चहक तुम ठीक हो ना? पर चहक तो जैसे पुलकित की आंखों में गुम हो जाती है। चहक कहकर पुलकित चहक को होश में लाता है और एकदम से चहक का ध्यान पुलकित की आंखों से हट जाता है। हाँ मैं ठीक हूँ, यह कहकर चहक अपने आप को पुलकित से दूर करने की कोशिश करती है, पर अगले ही पल दोबारा से गिर जाती है। तभी पुलकित उससे कहता है, रुको, और फिर उसे आराम से बेड पर बैठा देता है और कहता है, तुम ठीक नहीं हो अभी, तो तुम्हें चक्कर आ गई है, दवाई लो चलो। चहक मुंह बनाकर बोलती है, नहीं, बहुत कड़वी है, मैंने बोला ना लो। यह कहकर पुलकित उसे घूरने लगता है। अरे सच में कड़वी है, चहक ने कहा। मैंने कहा ना, लो मतलब लो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें दवाई खिलाऊंगा, पुलकित ने कहा। चहक, ठीक है, ले रही हूँ। पुलकित चहक को गिलास में जग से पानी डालकर देता है। चहक दवाई लेती है और अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, कितनी कड़वी है। पुलकित फिर उसे घूरता है। चहक, अरे ऐसे मत घूरो, ऐसे घूरते हुए तुम किसी भूत से कम नहीं लगते। वैसे भी मुझे भूतों से डर लगता है। तुमने मुझे भूत बोला? पुलकित उससे गुस्सा हो जाता है। हाँ तुम हो भूत, चहक ने कहा। अच्छा, मैं भूत हूँ तो तुम चुड़ैल हो, वह कहकर हंसने लग जाता है। मैं चुड़ैल, तुम्हारी आंखें खराब है, चहक इतराते हुए बोलती है। इतनी सुंदर लड़की को तुमने चुड़ैल बोला? इस सुंदर चेहरे पर तो कॉलेज के हर लड़के मरते हैं। यह सुनकर पुलकित हंसते हुए ही उसे बोलता है, किसने कहा तुमसे? चहक, किसी ने नहीं, बस मुझे पता है। इतनी बड़ी गलतफहमी कहाँ से पाल कर बैठी हो? पुलकित ने कहा, गलतफहमी नहीं है, सच है। अभी चाहूँ तो लाइन लगवा सकती हूँ मैं, और हाँ, तुम भी उस लाइन में खड़े नजर आओगे। ये कहते ही चहक खिलखिलाकर हंसने लग जाती है। कितना अच्छा मजाक है, मैं और उस लाइन में कभी नहीं। तुम जैसी लड़की को तो मैं कभी देखूँ भी ना, और अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तब भी नहीं, पुलकित ने कहा। इस पर चहक भी मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कभी मेरे आगे पीछे घूमो और कहते फिरो, आई लव यू चहक, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ, इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।